नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले आईवी फ्लूइड की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। हॉस्पिटल में हर दिन हजारों मरीजों को आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं, लेकिन गलत चुनने से शॉक, हार्ट फेलियर, सोडियम इनबैलेंस, किडनी डैमेज जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसलिए आज हम सीखेंगे आईवी फ्लूइड्स के प्रकार, एनएस, आरएल, डीएनएस कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, कॉमन मिस्टेक और सही तरीका। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आईवी फ्लूइड क्या है? आईवी फ्लूइड वो मेडिकेशन है जो सीधे वेनस लाइन से दिए जाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ठीक किया जा सके। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में जो पानी की कमी होती है वो ठीक किया जा सके, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे, एनर्जी सप्लाई मिले, शॉक मैनेजमेंट किया जा सके। आईवी फ्लूइड्स जनरली दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स और कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स किसी और दिन या किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम फोकस करेंगे क्रिस्टलॉइड्स पे। जो क्रिस्टलॉइड नॉर्मली है देखेंगे, नंबर 1 दैट इज नॉर्मल सलाइन NS 0.9% NaCl के साथ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये फ्लूइड है। कब देना चाहिए? इंडिकेशन, वोमिटिंग के समय, डायरिया, सीवियर डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो हो, शॉक, इनिशियल फ्लूइड चॉइस शॉक में यही होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, हाइपोनाइट्रियम मतलब लो सोडियम लेवल हो बॉडी का। कब नहीं देना चाहिए? कंट्राडिक्शंस, किडनी फेलियर के समय यानी CKD या AKI पेशेंट में, हार्ट फेलियर CHF पेशेंट में, एडिमा स्वेलिंग वाले केस और हाइपोनाइट्रीमिया यानी हाई सोडियम वाले केस में ये नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? NS में सोडियम होता है, ज्यादा देने से सोडियम बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाएगा और स्वेलिंग शरीर में बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं देना चाहिए इस केस में। नंबर 2 दैट इज RL, रिंगर लैक्टेट। ये बैलेंस क्रिस्टलॉइड है, शरीर में प्लाज्मा के जैसे इसका कॉम्पोजिशन होता है। कब देना चाहिए? बर्न के पेशेंट में दे सकते हैं, ट्रॉमा एक्सीडेंट के केस में दे सकते हैं, सर्जरी के टाइम दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कंडीशन में दे सकते हैं, डायरिया कोलरा में दे सकते हैं। कब नहीं देना चाहिए? किडनी फेलियर में नहीं देना चाहिए, लिवर फेलियर में नहीं देना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय या साथ नहीं देना चाहिए, कारण इट में भी ब्लड क्लॉट करे, हाई पोटेशियम लेवल यानी हाइपरक्लेमिया में नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? आरएल में पोटेशियम होता है, किडनी फेलियर से बॉडी इसे बाहर नहीं निकाल पाती है और किडनी फेलियर हो रहेगी, बॉडी नहीं निकाल पाएगी तो पोटेशियम लेवल बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, इसलिए नहीं देना चाहिए। नंबर 3 आती है दैट इज DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। 5% डेक्सट्रोज प्लस NS होता है, एनर्जी देने वाला ये फ्लूइड है। तो कब देना चाहिए? हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन में देना चाहिए, यानी लो शुगर होगा तो फीवर, वीकनेस, माल न्यूट्रिशन में दे सकते हैं। रिडक्टिव डिहाइड्रेशन, बच्चे में डिहाइड्रेशन हो तो दे सकते हैं। DKA रिकवरी फेज यानी डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस में दे सकते हैं। कब नहीं देना चाहिए? हेड इंजरी में नहीं देना चाहिए, हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज में नहीं देना चाहिए, शॉक पेशेंट में नहीं देना चाहिए, स्ट्रोक पेशेंट में नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? DNS शुगर लेवल बढ़ाता है, अगर DNS देंगे तो ब्रेन प्रेशर भी बढ़ सकता है, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। आईवी फ्लूइड के जो कॉमन मिस्टेक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, सुन लो। मिस्टेक करेंगे और क्या रिजल्ट मिलेगा ये सारा चीज देखेंगे। बिना बीपी इलेक्ट्रोलाइट चेक किए बिना फ्लूइड देने से शॉक या हार्ट फेलियर की चांसेस बनेगी। किडनी फेलियर में NS या RL कंटिन्यू देने से फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। डायबिटीज में DNS देने से हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। बर्न में केवल NS देने से एसिडोसिस हो सकता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय RL देने से क्लॉटिंग हो सकता है और हेड इंजरी में DNS देने से ब्रेन स्वेलिंग या प्रेशर बढ़ सकता है। करेक्ट डिसीजन फ्लो, कौन सा फ्लूइड कब दे? सीवियर डिहाइड्रेशन में NS या RL, बर्न और सर्जरी के समय RL, हाइपोग्लाइसेमिया के समय DNS, कॉलरा या डायरिया के समय RL, शॉक NS में फास्ट बॉलस दे सकते हैं, शॉक में फास्ट बॉलस दे सकते हैं NS का, डायबिटीज में NS, CKD, हार्ट फेलियर में बहुत स्लो फ्लूइड दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में NS ओनली। इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस फॉर फ्लूइड स्टॉप, कब फ्लूइड को बंद करें? सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ्लूइड को इमीडिएटली कब बंद करना चाहिए। ये साइंस अगर पेशेंट में दिखेगा तो आप बंद कर देना। बॉडी का स्वेलिंग बढ़ना, बीपी बहुत बढ़ जाना,
ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होने लगना, डिक्रीज यूरिन आउटपुट कम हो जा रही है, क्रैकलेस साउंड इन लंग्स, लंग्स में क्रैकलेस या फिर लंग्स क्रैक हो रहा है। इस कंडीशन में तुरंत फ्लूइड बंद करें और डॉक्टर को बताएं। दोस्तों, यही यानी सही आईवी फ्लूइड चुनना बहुत जरूरी है। गलत फ्लूइड गलत समय पे शॉक या डेथ तक का कारण बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और किम्स पटना के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह काफी सिंपल वे में मेडिकल टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ जो काफी यूजफुल होगा आप लोगों के लिए।